माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजनंदन यशोदानंदन यशोदानंदन
युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की, कलयुग पावन हरे कृष्ण महामंत्र की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गतः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। प्लीज रिपीट। बोलिए। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। माता जी बोलिए। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मां मुझको उपेत्य प्राप्त करके पुनः फिर जन्म जन्म दुःखालयम दुखों के स्थान को अशाश्वतम क्षणिक न कभी नहीं आपनुवंती प्राप्त करते हैं महाआत्मानः महान पुरुष समसिद्धिम सिद्धि को परमाम परम गतः प्राप्त हुए मुझे प्राप्त करके महापुरुष बोलिए मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते हैं क्योंकि उन्हें
परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। इसमें आता है, I'm just telling you, ये यहाँ पे रख दो, ये लैपटॉप आता है उसमें। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तात्पर्य वही श्री प्रभुपाद की। चूंकि यह नश्वर जगत जन्म जरा तथा मृत्यु के कलेशों से पूर्ण है, के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। लास्ट संडे को हमने डिस्कशन किया था कि भक्ति क्या है, तो इसके पहले वाले श्लोक पे डिस्कशन किया था हमने। आप लोगों को अगर थोड़ा सा याद होगा तो कोई कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं क्या? कौन कौन आए थे पिछले संडे को क्लास में? तो कोई किसी को कुछ पॉइंट्स मतलब अगर याद है तो कुछ बता सकते हैं, क्योंकि ये श्लोक है तो ऐसे छोटा ही, पर इस पर डिस्कशन लंबा है, पर पिछले से कनेक्टेड है, पिछले वाले जो क्लासेस हुए थे हम लोग। क्योंकि अभी हम लोग भगवत गीता 1 by 1 वर्सेस पढ़ रहे हैं, ठीक है, हर संडे को। तो आज हम पढ़ रहे हैं 8.15, 8वें अध्याय का 15वां श्लोक, ठीक है। तो एक्चुअली हमने ऐसा इसका टॉपिक लिया है कि रियल वेल्थ ऑफ लाइफ क्या है, ठीक है। रियल वेल्थ ऑफ लाइफ। सो हम लोग अपने जीवन में देखते हैं कि हम बहुत सारी चीजें स्पेशली क्या हम चाह रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या हो? मनी हो, हाँ, है कि नहीं? लक्ष्मी मतलब मनी, फेम और पोजीशन और पावर। सब लोग इसके पीछे घूम रहे हैं ना, सब लोग इसके पीछे दौड़ रहे हैं, ठीक है।
प्रीति मत ये भी उतार दो ना यार, नीचे उतार दो इसको। अच्छा मैंने बोला था इसको यहाँ पे लंबा करके खड़ा कर दो, यहाँ से दिखता है, ये भी दिखेगा, यहाँ भी देखो। ये श्लोक से हमको रिलेट करना है कि कैसे रियल वेल्थ ऑफ लाइफ क्या है, रियल वेल्थ ऑफ लाइफ क्या है, इस श्लोक से हमको रिलेट करना है और उस पर ही थोड़ा हम चर्चा करेंगे। सो यहाँ पे श्लोक में बताते हैं कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पुण्य इस अनित्य जगत में नहीं लौटते हैं। अनित्य, दुख आलयम अशाश्वतम, इस संसार को बताया जा रहा है दुख आलयम, दुख का घर, विद्या आलय, विद्यालय, राइट, विद्या का घर, वैसे ही दुख आलय, दुख का। और फिर हम यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि हमारे पास मनी होगा, पावर होगा, फेम होगा, वेल्थ होगा, तो हम क्या हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। अभी देखिए शास्त्र की जो बात है ना, एकदम से हमको गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए, एज इट इज ले लेनी चाहिए। अब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग किंतु परंतु करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कैसे होता है, मेरे से ज्यादा पैसा वाला व्यक्ति तो सुखी है, मेरे से ज्यादा पावर वाला व्यक्ति सुखी है, ऐसा सोचते हैं कि नहीं, है ना। हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम अक्सर बहुत सारी कठिनाइयों से लड़ाई करते रहते हैं एवरी डे, पदम पदम विपदाम, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, एवरी स्टेप देयर इज ए डेंजर, हर पग पग पे कुछ ना कुछ खतरा है। आप यहाँ से अंधेरी जा रहे हो और सपोज ऑटो से ही जा रहे हो, आपकी ऑटो ही पलट गई, कुछ भी सेफ नहीं है इस दुनिया में। और ये भगवान कह रहे हैं कि अनित्य है, अशाश्वतम है। अनित्य मतलब नित्य का उल्टा, नित्य मतलब परमानेंट, और अशाश्वतम मतलब टेम्पररी है। जो कुछ भी है इस समय हमारे पास या इस संसार में जो कुछ भी है वो टेम्पररी है। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे गीता में, क्योंकि हम लोग गीता से चर्चा कर रहे हैं ना, अब गीता के एक श्लोक का ही हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें इतना बड़ी बात भगवान ने बोली है कि दुखालयम अशाश्वतम, लेकिन उसके पहले दो शब्द और बोला है ना, माम उपेत्य पुनर्जन्म, है ना। माम उपेत्य, भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करके, मुझे प्राप्त करने के बाद, है ना, पुनः जन्म नहीं होता। कहाँ पे, दुख आलयम अशाश्वतम, इस दुख आलय और टेम्पररी वर्ल्ड में फिर से उसका किसका नहीं होता वापसी। नाप्नुवन्ति महात्माना शम सिद्धि परमाम गता, महात्मान, महात्मान दिख रहा है ना आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक एक शब्द से रिलेट करके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। महात्माना मतलब महान पुरुष, शम सिद्धि परमाम गता, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। अब ये परम सिद्धि किसको प्राप्त हुई है, अब उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो एक तो वो है जो मनी, फेम, पोजीशन, पावर इसके पीछे लगे हुए हैं, और दूसरे हैं जो कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, राइट। जैसे कि आप लोग हैं, क्लास में आ रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कुछ तो बोल रहा है, कोई तो बोल रहे हैं आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, है ना। ये कम बात नहीं है ना, चुपचाप बैठ के सुनना, लोग उठ के चले जाते हैं। इवन दो जैसे कि अक्सर ऐसा होता है ना कि मूवीज कोई आई है और लोगों को पसंद नहीं आती, तो इवन दो पैसा पे किए रहते हैं फिर भी उठ के चले जाते हैं, है ना, होता है ना। सो फिर भी आप लोग आ रहे हैं, मतलब बैठे हैं, तो मतलब कुछ तो भगवान से प्रेम है, कुछ तो भगवान के लिए है, मन में एक तरीके से भावना है, इसीलिए। लेकिन अभी भी हम महात्मा नहीं बने हुए हैं, हम ऐसा नहीं समझ सकते कि महात्मा हम बन गए। महात्मा बन सकते हैं, अभी चांसेस है, उसके अलग अलग गुण भगवान बताते हैं कि कौन महात्मा है। जैसे कि महात्मा वो है जो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान के धाम जाने का प्रयास कर रहा है। जैसे कि प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक, कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। तो जो भगवान के धाम चला जाएगा वो वहां से वापस तो आना ही नहीं चाहेगा। क्यों, अब क्यों नहीं आना चाहेगा, उसके लिए प्रभुपाद जी एक आगे वाले श्लोक में बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं। तो एक्चुअली क्या है, आज जो प्रभुपाद की पुस्तकों से जो मेन चीज है वो मैं निकाल के थोड़ा सा बताना चाहता हूँ।
कि देखिए हम लोग क्या है, हम लोग आत्मा है, हम शरीर नहीं है, राइट। और जैसे कि ऊपर बताया कि दुखालयम अशाश्वतम है, ये संसार क्या है, दुखों का घर है और टेम्पररी है। इवन दो आपको मनी, फेम, पावर ये सब मिल भी जाए तो भी वो परमानेंट आपके साथ रहने वाला है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मान लो, देखो सुबह तक मैं ठीक था, तबीयत ठीक था, 12 बजे के बाद पता नहीं थोड़ा सा अजीब सा फील होने लगा, है ना, एसी का में भी मैं ऑडिटोरियम में था। तो मतलब अभी आपका तबीयत ठीक है लेकिन 1 घंटे बाद भी ठीक रहेगा, ये कोई गारंटी है क्या? जैसे कई लोग रहते हैं ना, बोलते हैं अरे जस्ट सब कुछ ठीक था, अभी मेरा डायबिटिक बढ़ गया। होता है ना ऐसा, सब कुछ अच्छा रहता है, बैंक बैलेंस सब कुछ अच्छा है, अचानक से कुछ प्रॉब्लम आ गया, फिनिश। मतलब टेम्पररी है। आप समझ रहे हो, ये संसार में जब जो कुछ भी है वो टेम्पररी है, रहने वाला नहीं है ना। और उसके अगर टेम्पररी ना भी हो तो भी उसके पहले ही बता दिए, दुखालयम, दुख मिलेगा आपको, कैसे भी करके दुख आपको मिलेगा। इतना बात समझ में आ रहा है ना। और हम क्या है, शरीर नहीं है, हम जानते हैं पहले के अध्यायों में अगर हम पढ़े हैं कि हम शरीर नहीं, हम क्या है, आत्मा है। अब आत्मा को इस जगह पे रहने के लिए एक तरीके से मतलब जेल में डाला गया आत्मा को। जैसे किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है, कोई गलत काम करता है, कोई दुराचार करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, तो जेल में डालते हैं। वैसे इस आत्मा को इस जेल में डाला गया। जेल कौन सा है? ये संसार। कौन है? दुखालय। ये जो जो पृथ्वी एक तरीके से हमारे लिए है, वो जेल के समान है, जेल में डाला गया है। लेकिन फिर भी हम इसको समझ नहीं रहे हैं। अभी जैसे कि शास्त्र जो कह रहा है उसे हमें मान लेना है सीधे सीधे कि ये जेल है। अब आप लोग सोच रहे हो नहीं प्रभु जी मेरा तो काफी अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, बेस्ट है, आप जेल कैसे बोल रहे हो? ऐसा लग रहा है क्या आप लोगों को? नहीं, यथावत मान लेना चाहिए हमको, ये जेल ही है। और जेल में कोई खुश रह सकता है क्या? अगर कोई किसी को लॉकअप में बंद करके रख दे तो कोई खुश रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। हमारी हमारी आजादी होती है ना, हम हमको जहां मन करे वहां चले जाएं, जो मन करे वो खा ले पी ले, है ना, जिससे मन करे उससे बात कर ले। 24 घंटे या 48 घंटे के लिए आपको एक रूम में बंद कर दिया जाएगा तो कैसा लगेगा आपको? वैसे ही इस आत्मा को अनिश्चित काल से, करोड़ों जन्मों से इस जेल में डाल दिया गया है ना। और ये आत्मा बार बार शरीर बदलती है और शरीर बदल के यहाँ पे भौतिक सुखों को भोग करने का प्रयास करती है, जो कि संभव नहीं है। यहाँ पे सुख मतलब एक तरीके से खोजना, मिराज देखा, मतलब सुना होगा आप लोग ने कि जब रेगिस्तान में ऊंट चलता है ना, ऊंट, तो उसको दिखता है कि आगे पानी है, लेकिन वो पानी रहता नहीं है, वो रेत रहता है, उसको मिराज बोलते हैं, रेत का मिराज। सुना है आप लोगों ने ना। कभी कभी जो गाड़ी ड्राइव करते हैं उनको पता होगा, कभी कभी रोड पे भी ऐसे लगने लगता है, रोड पे लगता है पानी ही है ना, अरे पानी आगे क्या होगा, फिर आगे जाने पे लगता है रोड तो साफ है। तो ऐसे ही हमको लगता है कि आगे सुख है, आगे सुख है, हम जहाँ पे हैं लगता है कि बस थोड़ा सा एक एक, जैसे कि प्रभुपाद जी एक एग्जांपल देते हैं, एक गधा है और गधे के सर पे एक डंडा बांध के उसके आगे है ना केला लटका दिया गया है। गधे को लगता है बस अब तो केला मिलेगा, अब तो मिलेगा, अब तो मिलेगा, और दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, उसके सर पे ही डंडा बजा है। समझ रहे हैं आप लोग? वैसे ही हमारे सर पे एक तरीके से भूत सवार है कि बस इसके बाद अगला स्टेप सुख है, इसके बाद सब कुछ ठीक, अब सुख। लेकिन आगे और ज्यादा दुख, और ज्यादा दुख। जैसे जैसे शरीर उम्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे शरीर का भी दुख होता जाता है। इवन जैसे बचपन में रहते हैं ना, आपने कभी ध्यान दिया है, बचपन में जब हम स्कूल जाते हैं ना तो हमारे पास कम पैसे रहते हैं, है ना, तो बाहर हम जाके कुछ खा नहीं पाते, सोचते हैं कम पैसे है, सोचते हैं बड़े हो जाएंगे तो बहुत खाएंगे। और बड़े होके पैसे तो हो जाते हैं पर वो चीजों को खाने का मन नहीं करता, है ना ऐसा। लेकिन पैसे तो हो जाते हैं, वो चीजों का खाने का मन नहीं करता, लेकिन वो पैसों से घर चलाना पड़ता है, बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है जीवन में, बहुत सारे संकट, वो पैसे हम फिर बचाने लगते हैं, है ना। पैसों का एकदम से एक एक रुपए बहुत सोच के खर्चा करते हैं और सोचते हैं अरे मंदिर वाले ऑलरेडी बहुत पैसा है इनके पास, इनको डोनेशन क्यों देना है ना। ठीक है, लेकिन हमको भगवान की सेवा के लिए देना है। तो ऐसा होने लगता है, तो हमको लगता है कि आगे जाके सुखी है, सुखी है, सुख मिलने वाला है ना, हमारा जीवन अब अच्छा होने वाला है। पर भैया अच्छा कुछ है ही नहीं ना। कृष्ण बोल रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा कुछ है ही नहीं। तो
आप लोग बोलोगे प्रभु जी इतना डिप्रेशन में डाल दिए हो 5 मिनट में आगे क्या करने वाले हो, है ना? लेकिन इससे निकलने का रास्ता है, और वो क्या है? देखो, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान की, और वो क्या बताते हैं? ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है। ठीक है, जो ऐसा स्थान है जहां सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। अगर आपने सोचा मर्सिडीज बेंच सामने सामने, है ना, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, और वह पारस मणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। यहाँ तो मणि देखने को मिलता नहीं है यहाँ तो ईंट पत्थर ये सब से घर बनता है एक तो, लेकिन भगवान का जो धाम है वो पारस मणि से बनता है। ठीक है, रिलेट कर पा रहे हो? वहां पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्प तरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। आपको किचन में जाके घंटों मेहनत नहीं करना पड़ेगा, आखिरी में पता चले अरे वो वाला मसाला तो है ही नहीं, ब्लिंकिट दबाओ तब तक ठंडा हो गया है ना? जो भी आप चाहो भगवान के धाम में वो आपको खाने को मिलेगा। और कुछ लोग बोलेंगे अरे हाँ, ये तो बहुत ये हो गया, क्या बोलते हैं उसका, हाइपर, ये तो आप हाइपर बोल रहे हो। पर नहीं, ये हाइपर नहीं, यही सत्य है, यही शास्त्र में लिखा है, यही सत्य है। और जो जितना जल्दी इससे कन्विंस हो सकता है, कन्विंस हो जाएगा, वही सुखी होगा। ठीक है। वहाँ गौवे भी हैं जिन्हें सुरभि गाय कहा जाता है, और वे अनंत दुग्ध देने वाली हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान बंशी बजाते हैं। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान है, और उनका शरीर मेघ के वर्ण का है। तो भगवान का एक तरीके से गुणगान हो रहा है कि भगवान कैसे है। भगवान बंसी बजाते रहते हैं। जैसे फॉरेन में एक बार ऐसे प्रतियोगिता लगी, तो उसमें सब लोगों ने अपने अपने भगवान को दिखाया था, है ना? तो किसी ने मतलब कुछ चित्र ही नहीं बनाया, ऐसे बता दिया कि हाँ हमारे तो निराकारवादी है। किसी ने दुर्गा जी का लगा दिया, किसी ने गणेश जी का लगा दिया, है ना? फिर किसी ने कृष्ण जी का भी लगा दिया, कृष्ण क्या बंसी बजा रहे थे। तो नॉर्मल पब्लिक जिनको कुछ पता नहीं था, वो कंपेयर कर रहे थे। तो कंपेयर करते करते सोचे हाँ ये भगवान हो सकता है, ये बस बजा रहा है कुछ तो, है ना, मजा कर रहा है एटलीस्ट। बाकी जैसे दुर्गा जी है क्या, अभी नवरात्रि आने वाला, तलवार वगैरह लेके, है ना, लड़ाई के मूड में। तो क्या भगवान है ना, आनंद एक तरीके से उनके शरीर, अगर मतलब आप ऐसे फोटो भी देख रहे हो तो देख रहे हो कि भगवान आनंदित है, बांसुरी लिए हुए है ना। बांसुरी कौन लेगा भाई, गाना बजाना कौन करेगा, जो खुश होगा। तो ऐसे ही भगवान का जो धाम है ना वो हमें आनंद प्रदान करने वाला है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है, और केसों में मोरपंख लगे रहते हैं। देखा आप लोग ने? टेना टेना, ऐसे रहते हैं भगवान गोलोक में। ठीक है, और देख रहे हो ना राधा रानी को, तो ऐसे रहते हैं भगवान गोलोक में। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। तो भगवान का जो धाम है वो गोलोक वृंदावन है, और सभी धामों में वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो भगवान वहां पे रहते हैं। एक बार भी हम वहां पे चले जाएंगे तो फिर वापस आना नहीं होगा। लेकिन हमारी कठिनाई ये है कि हम वहां जाने के लिए प्रयास ही नहीं करते। हमारा शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार इस तरीके से, मतलब एक तरीके से हम ऐसे स्ट्रक्चर में मतलब बंध गए हैं कि हम यहाँ से निकलने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। और प्रयास करने का जो एक माध्यम है वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति। और भगवान की भक्ति कैसे हो सकती है, अब इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। भगवान की भक्ति हम जप के द्वारा कर सकते हैं, भगवान के नाम का जप करके। अभी जैसे हम कीर्तन कर रहे थे, तो भगवान के नाम का जप और भगवान के नाम का कीर्तन कोई अलग नहीं है, कोई अंतर नहीं है, और यही भगवान की भक्ति है। अब इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर डेली आप 10 मिनट 20 मिनट कीर्तन कर रहे हो, कम से कम 16 माला का जप कर रहे हो, भगवान के मतलब एक तरीके से भगवत गीता को पढ़ रहे हो, तो यही भगवान की भक्ति है। और तब आपको पता चलेगा, जब ये एक्टिविटी आप अपने जीवन में करने लगोगे,
कि देखो तब आपको ये अनुभव होगा, क्योंकि देखो जब तक हम इस चीज में फंसे हुए रहेंगे, जैसे मान लो कोई कीचड़ में गिरा हुआ है, ठीक है, पूरी तरीके से कीचड़ में वो सना हुआ है, उसको उसी में आनंद आ रहा है। जैसे कि सुअर है, सुअर को देखते हो आप लोग? सुअर क्या करता है, कीचड़ में ही रहता है, गू खाता है, कुत्ते भी मोस्टली वैसे ही करते हैं। उनको क्या उसी जीवन में आनंद है। जैसे नारद मुनि का कथा में एक बार आता है कि नारद मुनि एक बार सुअर बन गए थे, है ना, सुअर बन गए थे, उनकी सुअरिया थी, उनके 2 बच्चे हो गए थे, है ना। अब उनका टाइम हो गया था जाने के लिए ऊपर, मतलब वो जीवन काल में उनका सब समाप्त हो गया था, लेकिन वो जा ही नहीं रहे थे, आसक्ति हो गई थी। ब्रह्मा जी स्वयं लेने आए, तो बोले नहीं नहीं नहीं, मेरी सुअरिया का क्या होगा है ना। तो ब्रह्मा जी ने ऐसा बाढ़ आई, वो सुअरिया बह गई तो फिर बोले कि नहीं नहीं अब चलो, नहीं नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा। फिर बाढ़ आई, फिर वो मतलब ब्रह्मा जी ऐसा कर रहे थे, मतलब उनको ले जाने के लिए, कन्विंस करने के लिए, फिर भी वो नहीं जा रहे थे। अब पहले तो कह रहे थे कि मेरी बच्चे है, मेरी बीवी है। जब ये दोनों चले गए तो फिर बोले ब्रह्मा जी अब क्या दिक्कत है, बोले नहीं नहीं मैं फिर से भी तो शादी कर सकता हूँ अब ब्रह्मा जी क्या किए, चाटा दिए, कान पकड़ के लेके गए। तो ये हमारे शरीर से आसक्ति एक तरीके से बढ़ जाती है, और तब हम इसी संसार में रहना चाहते हैं। इवन तो हम आते हैं यहाँ पे भक्ति करने के लिए भी, नाम जप करने लगते हैं, भगवान से थोड़ा थोड़ा लगाव होता है, लेकिन फिर भी सोचते हैं नहीं नहीं हमारा घर के लोग तो है, हमारे बच्चे हैं, हमारे माता पिता है, हमारे अच्छे संबंधी है, थोड़ा सा हम आगे स्टेप नहीं ले पाते कि देखो उनके साथ तो हमें रहना है, पर अटैचमेंट जो हमारा हृदय है वो किसको देना है, भगवान को देना है ना। किसको देना है, भगवान को देना है। तो भगवान को कैसे दे सकते हैं, जब हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो भगवान से धीरे 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 आसक्ति होगी, भगवान की तरफ धीरे धीरे आकर्षण होगा। तब हम सोचेंगे कि हाँ भगवान अच्छे हैं, या फिर भगवान ऐसे है, मतलब जो भी भगवान का वर्णन दिया गया है, भगवान बांसुरी बजाते हैं, भगवान मोर पंख धारण करते हैं, तो भगवान से प्रेम होगा। और ऐसा कब होगा, जब हम अपने साधना में एकदम से डिटरमाइंड रहेंगे। जब हम क्लास में आते हैं तो हम क्या होता है, कभी कभी गैप मारने लगते हैं, सोचते हैं एक ही बात तो होता है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, प्रभु जी कोई भी रहे बात तो सेम रहेगी है ना। तो हम अपने साधना भक्ति में जब तक मतलब एक तरीके से बहुत दृढ़ नहीं रहेंगे, और दृढ़ प्रति की जिसको डिटर्मिनेशन के साथ नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि अभी कुछ लोग हैं एक्टिंग करेंगे कि हमें भगवान से एकदम हृदय से प्रेम है प्रभु जी, जब तक मैं खिलाता नहीं हूं ना भगवान को, तब तक मैं खुद ही नहीं खाता हूँ। और फिर अगले दिन कहीं कुछ तो जाना हुआ, भगवान भी गायब, सब भक्ति भी गायब। तो क्या है कि हमारा मन जो है फ्लिकरिंग है, मन है ना चंचल है। आज अभी सोच रहा है कि हम भक्ति करेंगे और कुछ ही देर बाद हम उसको भूल जाएंगे चीजों को। इसीलिए हमको जब करना पड़ेगा, भक्तों के संग में रहना पड़ेगा, बार बार क्लासेस में आना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन किताबों को पढ़ना होगा, है ना, नॉलेज गेन करना होगा, तब जाके हम भगवान को समझेंगे, तब जाके हम भगवान की भक्ति करेंगे, है ना। जैसे कि हम मंदिर में आते हैं तो भगवान का दर्शन करते हैं, तो एक तरीके से हमें रिमाइंड होता है ना कि भगवान ऐसे हैं, है ना, हमें भगवान को प्राप्त करना है, इनके लिए कुछ करना है। जैसे कि हमारे घर में कोई तो है, हम उनकी दिन रात सेवा कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं उनके लिए, तो क्या अटैचमेंट रहता है ना, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरा बहन। और क्या होता है कुछ दिन बाद अगर दूर जाना हो तो रुलाई आ जाती है ना, आती है ना। तो उतना ही जो हम किसी एक पर्सन के लिए कर रहे हैं, उतना ही हमें भगवान के लिए करना होगा। अब जैसे मान लो कोई बहुत धन कमा रहा है, अपने बच्चों को दिए जा रहा है, बच्चों को दिए जा रहा है, तो आसक्ति किससे रहेगी अल्टीमेटली। और देखो जो जिनके पास लक्ष्मी रहती है ना, जो कमाते हैं, तो आप देखना टेक्निकलिटी ये है, जहां पे वो पैसा देते हैं ना, वहीं पे उनका हृदय जाता है। ठीक है, अगर मान लो आप पैसे सेव किए जा रहे हो बच्चे के लिए, मतलब आप एकदम बच्चे से आसक्त हो, और यही बच्चा आपके बुढ़ापे में 2 लाठी मारेगा और फिर छोड़ के जाएगा। हाँ, ऐसा हो रहा है। ठीक है, एक माता जी आई थी मैं कहाँ पे नालासोपारा में कथा कर रहा था पिछले शनिवार को। तो माता जी ने क्या सवाल पूछा पता है क्या, बताओ इतनी बड़ी सोसाइटी है, बहुत बड़ी सोसाइटी में बहुत लोग आए थे,
अरे इतना कभी यहाँ पे नहीं आते जितना वहां पे आए थे। तो एक माता जी ने बोली कि मेरी बेटी ने, उनकी एक ही बेटी कुछ तो शादी करके चली गई, फिर वो पति उसका बोल रहा है कि सब धन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, और आती है नहीं। बोलती है वो जो फ्लैट है वो नाम कर दो तो आएगी। बचा बचा के रखी हो कि बेटी हमारी सेवा करेगी। पता चला कि आखिरी समय में उल्टा पड़ गया दांव। तो जहां हम लक्ष्मी देते हैं ना, जहां धन देते हैं ना कमा कमा के, वहीं पे हमारा हृदय रहता है, इसलिए भगवान को देना चाहिए। देखो जैसे कि रावण क्या है, सीता माता को लेके चला गया कहाँ पे, लंका में। क्या सोचा उसने, सीता माता कौन है, लक्ष्मी ही तो है। सोचा कि भोग करूंगा, लेकिन लक्ष्मी किसकी है, नारायण की है। सीता किसकी है, राम की है। तो हमें लक्ष्मी को उनकी सेवा में लगाना है। जब उनकी सेवा में लगाएंगे, क्या बन के, हनुमान बन के। हमें हनुमान बनना होगा। जो भगवान की लक्ष्मी है वो भगवान के पास लेके आना होगा, तो ही जाके हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो ये दुराव नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमें जब हम यहाँ पे आते हैं, सबसे सबसे बड़ी बात तो गीता में भगवान बता रहे हैं, तद विधि प्रणिपाते ना परिप्रश्न सेवाया। हम जब तक प्रश्न नहीं पूछेंगे ना, प्रणिपात होके प्रभु जी कैसा करना चाहिए, क्या करूं मैं, तब तक आप नहीं समझ पाओगे। चैट जीपीटी का जमाना है ना, फटक से क्वेश्चन डालें, भगवान को कैसे प्राप्त करें, वो तो दे देगा, फिर आप कॉपी करके पेस्ट करके भेज दोगे। भगवान वो व्हाट्सएप पे ही रह गए, आपके हृदय में आए नहीं। तो हमें थोड़ा भाव लाना पड़ेगा भगवान से। और भाव कैसे आएगा, जब हम रेगुलर रहेंगे, रेगुलर कथा में आएंगे, सेवा करेंगे, भक्तों से जुड़ेंगे, तो हम कर पाएंगे। नहीं तो हमारे लिए क्या है, दुखालय अशाश्वतम। तब तैयार रहिए दुखों के लिए, तब तैयार रहिए दुखों के लिए। दुख तो मिलने वाला है, और बहुत ज्यादा दुख मिलने वाला है। कि जो दुर्गा देवी है ना, दुर्गा देवी के कितने हाथ है, 8 या 10? तो सब हाथों में उनके हथियार है, सब हाथों में उनके हथियार है, और जितने भी हथियार है सबसे मारती है वो दुर्गा देवी, क्योंकि वही तो माया देवी है। तो जब हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे, इफ यू आर नॉट सर्विंग कृष्णा, देन यू हैव टू फोर्सफुली सर्व माया देवी। इफ यू आर नॉट सर्विंग कृष्णा, देन यू हैव टू फोर्सफुली सर्व माया देवी। देखो भगवान की सेवा नहीं करोगे तो किसी की तो करोगे। जैसे कि देखो, हमारे देश में ही देख लो, कोई ना कोई एक व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो खाली नहीं है, उसके ऊपर कोई ना कोई तो है। इवन तो प्रधानमंत्री भी है तो उसके ऊपर कोई उसको डंडा करने वाला है कि नहीं, है ना। हम छोटे बच्चे हैं तो उनके ऊपर पिताजी रहते हैं, पिताजी के ऊपर दादाजी रहते हैं। ऑफिस में जाओ तो उसके ऊपर कोई रहता है, उसके ऊपर रहता है ना। इवन तो सीईओ होगा जो कंपनी का, उसके ऊपर भी दबाव रहेगा पब्लिक का, किसी ना किसी की उसके ऊपर एक तरीके से जिम्मेदारी होगी, जवाबदारी होगी, कोई तो देखने वाला होगा। क्यों, क्योंकि उसको ही उसकी सेवा करनी पड़ती है। जैसे हम ऑफिस में जाते हैं तो अब जो भी बॉस बोलता है 2 घंटा रुकना है, 2.5 घंटा रुकना है, तो रुकना ही पड़ता है। क्या करें, पापी पेट का सवाल है ना। तो ये दुखालय है। और कब तक दुखालय रहेगा, जब तक आप सेवा कृष्ण की नहीं करोगे। और कृष्ण की सेवा करने का सिंपल वे है, भगवान के नाम का जप करना, भगवान की कथा सुनना। देखो भगवान क्या है, रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी और वेणु माधुरी है। नाम रूप गुण लीला, किसी की भी चर्चा करोगे तो भगवान की सेवा हो जाएगी, भगवान की भक्ति हो जाएगी। लेकिन वो हमें करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्ति कैसे 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 होगी, मतलब कामना कैसे रहेगी जीवन में। मतलब जैसे हम सोचते हैं कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ति रहे तुकी त्वयि, अयि नंद तनुजा किंकरम पतितं मां विस्मये भवाम्बुधौ, कृपया तव पाद पंकजा स्थिता धूलि सदृशं विचिन्तया। हे सर्व समर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है। संसार में जितने भी लोग हैं ना, धन एकत्र करने के पीछे ही लगे हैं, जैसे मैंने बता दिया ना। और दूसरा क्या है, मैं अनुयायियों, फॉलोअर्स, सबको चाहिए ना, फेम।
मेरे को बहुत पूरा संसार जान जाए, है ना, ट्विटर पे 200 मिलियन फॉलोअर्स हो जाए। सुंदर स्त्री, जैसे पुरुष लोग जो है वो सुंदर स्त्रियों के पीछे, और माता जी सेम अपोजिट, पुरुषों के पीछे। अथवा सालंकार कविता का ही इच्छुक हूँ। मेरी तो एकमात्र कामना यही है कि जन्म जन्मांतर में आपकी अहेतुकी भक्ति बना रहे। तो हमारी कामना ऐसे होनी चाहिए कि हमें बस सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, जन्म जन्मांतर के बाद सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति। लेकिन हम किसके पीछे पड़े हुए हैं? धन, जन और सुंदरी। हमें उस चीजों ने फंसाया हुआ है, और जब जब तक हम फंसे रहेंगे तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। हमारा भाव ये होना चाहिए, हे नंद तनुज कृष्ण, मैं तो आपका नित्य किंकर हूँ, दास हूँ। मैं तो दास हूँ। हमारा क्या भाव है? हमारा क्या पोजीशन क्या है? दास होने का, नौकर होने का। सिमिलरली, और नौकर है ही, ऑफिस में अपने मैनेजर का है, घर में अपनी पत्नी के है है ना, है कि नहीं? है ना, सोसाइटी में भी है, जिधर भी रह रहे कोई ना कोई हमको नौकर बना के रखा हुआ है कि नहीं? बताइए, बोलिए, कुछ तो बोलिए। कोई है जो नौकर नहीं है? लेकिन हमें नौकर कृष्ण का बनना है, हमें दास कृष्ण का बनना है, और वही हमारा पोजीशन है। और अगर हम दास कृष्ण के बनेंगे तो ये जो जन्म मृत्यु रूपी सागर में हम गिर गए हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में जो हम पड़े हुए हैं, उससे हम निकल सकते हैं। अगर हम दास बनेंगे किसके? कृष्ण के भक्तों के दास बनेंगे, उनसे उनका संग करेंगे, उनके साथ भगवान की चर्चा करेंगे, तो हम एक तरीके से इस संसार से निकल सकते हैं। कृपया इस विषम मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके अपने चरण कमलों की धूलि का कण बना लीजिए। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अपने चरणों की धूलि का कण बना लीजिए। कौन है? कोई तो यहाँ मतलब ऐसा रहता है, कोई किसी का चप्पल तक नहीं उठाना चाहता है, उठा रहे ना, ऐसे पैर से मार फेंक देते हैं। पर हमें भगवान के चरणों की धूलि का कंकड़ बनना है, ऐसा मतलब एकदम से किंकर बनना है। ये हमारा स्थिति है। तो हमें वो स्थिति को प्राप्त करना है, और उसके लिए हमें भगवान के भक्तों का संग करना पड़ेगा, भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। और कभी कभी लगता है जीवन में, अरे यहाँ पे तो कुछ ऐसे ही हर बार बात होती है, चलो बाहर कुछ देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, नया ट्राई कर लेते हैं। कुछ नहीं मिलने वाला है ना। कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, अभी वो तो नहीं आए प्रभु जी, वो यहाँ पे आते हैं रिसर्च करने के लिए भगवत गीता पे, है ना। मैंने बोला आप कितना माला जप करते हो? ना, अरे मैं जप करने नहीं आता, मैं रिसर्च करने आता हूँ, तुम लोग करते क्या हो? रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, वो वैज्ञानिक लोग करते हैं, है ना। उनको कुछ पता नहीं है, मतलब रिसर्च करके नया नया लेके आएंगे, बोले इवन दो नया नया लेके नहीं आने वाले, वो इस संसार का ही कुछ तो चीज है। जैसे कि डार्विन के सिद्धांत में प्रभुपाद जी से चर्चा कर रहा था उनका एक शिष्य, तो उन्होंने कहा कि ये डार्विन कहता है ना कि खुदाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि पृथ्वी कितनी पुरानी है, पिछले मतलब 5,000 साल पहले लोग कैसे थे। तो प्रभुपाद जी बोले कि कितना खुदाई करोगे? 10 करोड़ मतलब साल पहले का पता करना होगा तो क्या होगा? उसने बोला कि नहीं, एकदम से आखिरी परत में चले जाएंगे तो पता चल जाएगा, हड्डी वड्डी कुछ तो मिलेगा ही। प्रभुपाद जी बोले देखो, अभी इसी समय देखो, हिंदू लोग है ना, कुछ भी दफनाते नहीं है, सबको जला देते हैं, और जलाने के बाद हड्डी क्या चूरमा रहता है, क्या उससे पता कर पाओगे तुम, है ना। लेकिन डार्विन ने सिद्धांत दिया था, आपको पता है कि पहले हम बंदर थे, होमो सेपियंस, फिर बंदर आगे चल के क्या हो गए? आदमी बन गए। तो प्रभुपाद जी बोले तो फिर कुछ तो ऐसा होगा कि जो अभी पूरा ना बंदर होगा ना पूरा आदमी होगा, कहीं कहीं तो दिख रहा होगा, क्योंकि बंदर भी तो अभी है ना। तो ऐसे उन लोग ने एक तरीके से, विज्ञान ने ऐसे एक तरीके से आपको मिसलीड किया है हम सबको, और वही हम सब पढ़ते आए हैं, वही हम सब देखते आए हैं। सो हमको शास्त्रों पे एक तरीके से पूरी तरीके से श्रद्धा रख के, और जैसे कि हम एक क्लास में आ रहे हैं तो जो भी सुन रहे हैं तो हमें करने का प्रयास करना चाहिए। अब देखो, एक बार हम आए, अगले बार गैप हो गया तो फिर बहुत मिस हो जाता है ना। जैसे कि मान लो अगर ऑफिस में आप जा रहे हो और आप एक हफ्ते गए, एक हफ्ते नहीं गए, तो फिर क्या आपको सैलरी आएगा? क्या नहीं आएगा। इसीलिए भक्ति में भी थोड़ा सीरियसनेस होना पड़ेगा। नहीं तो देखो, मृत्यु तो कभी भी आ सकती है ना। मृत्यु थोड़े ना आपका वेट कर रही है कि जब 65 साल के होगे तो ही लेके जाएगी, या 70 साल के होगे तो ही लेके जाएगी। ऐसा है क्या कुछ?
इंतजार करेगी क्या? जिस दिन आएगा आपको उठा के लेके जाएगी और फिर आपका धन, जन, सुंदरी सब इधर ही रहेगा और वो फिर धन कहीं और जाएगा और फिर जन भी कोई और, सब कोई और लेके जाएगा। आपके पास कुछ भी बचने वाला नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है और वही हमें सुख देगा। सुख बाद में भी देगा और सुख अभी भी देगा और सुख ये ज्ञान ही दे सकता है। और ये ज्ञान हमें भगवत गीता से मिल रहा है और भगवत गीता से मिल रहा है तो भगवत गीता की क्लासेस चल रही है तो हमको आना है, इसमें सुनना है। कहीं भी रह के हम भगवत गीता पढ़ सकते हैं। हमारे क्लासेस ऑनलाइन भी तो है, ऑनलाइन भी हम सुन सकते हैं। लेकिन हम उतने तरीके से, एक तरीके से भगवान के प्रति उतने श्रद्धावान तो थोड़ा सा हो जा रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से भगवान पे फेथ नहीं रख पा रहे, भक्तों पे हम फेथ नहीं रख पा रहे। ठीक है, हमारे पूर्व जन्मों का कर्म है जिसकी वजह से हम एक तरीके से जल्दी से भक्ति में नहीं आ रहे, लेकिन धीरे धीरे हमें प्रयास करना है। अगर अभी प्रयास नहीं किया तो आगे स्थिति और खराब होने वाली है। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 साल। अभी कितना बीता है? 5,000 साल। अब सोचो 4,37,000 साल बाकी है और इसी समय हमारा पूरा धर्म नष्ट हो चुका है एक तरीके से। जो हमारा सवै पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति रथोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धि। हमारा धर्म है भगवान की सेवा करना, अहेतु की अप्रतिहता, अनइंटरप्टेड, अनमोटिवेटेड भगवान की सेवा करना हमारा धर्म है और वो नष्ट हो चुका है। सब लोग चाहते हैं सब लोग हमारी सेवा करें, कोई दूसरे की सेवा नहीं करना। वो सेवा भाव है ही नहीं, वो सेवा भाव है ही नहीं। है क्या? अभी देखो बाप बेटे में लड़ाई हो रही है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है, डिवोर्सेस हो रहे हैं कितने सारे। क्यों? क्योंकि वो सेवा भाव नहीं है। तो अगर कलयुग के 5,000 साल में इतना इतना हास हो गया एक तरीके से, तो सोचो आगे जाके क्या होने वाला है। तो अगर आप 10 जन्मों के बाद आओगे तो कलयुग तो और खराब हो गया रहेगा और स्थिति भयावह हो गई रहेगी। तो इसी समय, इसी लाइफ टाइम में हमें प्रयास करना है भगवान के धाम में जाने के लिए। और अगर जैसे मैंने बताया कि अगर इसी समय भगवान के नाम का मतलब आपने आश्रय ले लिया, भगवान के भक्तों का आश्रय ले लिया, तो आपका जीवन अभी सुखमय हो सकता है और वही हमारे जीवन का असली धन है, असली जमा पूंजी है। जैसे देखो, जैसे कि आपका जो धन है, जैसे कोई डॉक्टर है या फिर बहुत ही कोई धनी व्यक्ति है, अगर मर गया तो उसका धन मिलेगा क्या आपको? उसके नेक्स्ट लाइफ में उसको मिलेगा क्या कि नहीं नहीं ये तुम्हारा धन था ले लो? एनीवे एक एक वो साउथ इंडिया में एक है कोई तो नित्यानंद करके, है ना, उसने अपना आयरलैंड कहीं तो बना लिया, आप लोग ने सुना रहेगा। तो उसने एक स्कीम चालू किया, ठीक है, कि आप लोग अपना धन लाके मतलब मेरे पास जमा कर दो। उसने बोला मतलब, और अगले जन्म में जब आप जन्म लोगे जहाँ पे 25% 50% हम वहां पहुंचा देंगे। तो देखो शास्त्रों को पता चल गया कि हाँ जन्म होता है, अगला जन्म होगा, शास्त्रों से पता चल रहा है। अब लोगों के मन में इतना कलयुग भरा हुआ है कि उसको भी मिस इंटरप्रेट करके लोगों को भरमा सकते हैं, है ना। ये बात उसको कहाँ से पता चली होगी? शास्त्रों से ही ना, कि पुनर्जन्म होगा तो फिर आपको, तो बोला कि हम ऐसा चिप लगा देंगे आपके शरीर में कि मरोगे फिर जन्म लोगे तो पता चलेगा कहाँ जन्म लोगे। तो इस संसार में मतलब इतने खराब से खराब मतलब क्या बोला जाएंगे, ऐसे लोग हैं अभी वर्तमान में हैं। अगर सपोज जैसे आप लोग यहाँ पे सुनने आए, आप लोग को पता है हाँ कुछ तो हो रहा है, सत्संग टाइप का हो रहा है, चलो मान लो कुछ तो चल के बैठ जाओ। यहाँ पे जो भी सुना आपने एटलीस्ट सही है, एक तरीके से प्रमाणिक है कि हाँ ये जो बात हो रही है सही है। लेकिन अगर मान लो आप सोचो कि हमें भगवान की भक्ति ही करनी है और मतलब कुछ तो भगवान के लिए करना है, और ऐसे समाज में चले गए जहाँ पे ये सब बात हो रही है कि आपके शरीर में चिप लगा देंगे आप सेफ रहोगे अगले टाइम तक, तो फिर क्या हो गया? एक तरीके से हम तो इसी जन्म के लिए दौड़ रहे थे सुखी होने के लिए, अब ये भाई साहब ने आपके अगले जन्म के रेस में लगा दिया आपको। तो कलयुग इतना मतलब मिसगाइड करने वाला है ना, आगे और स्थिति भयावह होगी। इसी इसी एक श्लोक में हमको बहुत सारी चीजें पता चली है कि एक तो महात्मा लोग हैं जो भगवान के धाम में जा रहे हैं या जा सकते हैं और वहां जाके वो फिर लौटेंगे नहीं, राइट, है ना। और हमें भी यहाँ इस धाम से मतलब इस संसार से वापसी करना चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये दुखालय है, अशाश्वत है।
है ना, दुखों का घर है, दुखों का सागर है, और उसी सागर में हम गिर गए हैं। यहाँ पे सुख मिलेगा नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, ऐसा लिखा हुआ है। इवन दो भक्तों के जीवन में भी बहुत दुख आता है, जैसे कि देखिए प्रहलाद महाराज, खुद के पिता ने पहाड़ों पर से गिरवा दिया, हाथी से कुचलवा दिया, सांपों के बीच में डलवा दिया, अग्नि से जलाने का प्रयास किया, खुद के पिता ने। तो इवन दो भक्ति जब हम स्टार्ट करेंगे या भक्ति में आएंगे तो भी दुख आएगा और दुख आते ही रहेगा, लेकिन जब हम भक्ति में आ जाएंगे तो हम जान जाएंगे ना कि भाई हम आत्मा नहीं, एटलीस्ट इंफॉर्मेशन के लेवल पे तो जान जाएंगे कि हम शरीर नहीं, हम क्या है, आत्मा है। और आत्मा क्या है, न जलेगा, न काटा जाएगा, न मारा जा सकता है। इतना तो पता चल गया ना, चलो ठीक है, मतलब ज्यादा हम अंदर नहीं जान जा पाए, मतलब अभी हमको उतना मतलब ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना तो पता चल गया, प्रभु जी बोल रहे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और ये सारा जो जो भी दुख होने वाला है ये शरीर से होने वाला है। जो भी हम धन इकट्ठा कर रहे हैं वो शरीर के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, शरीर के लोगों, संबंधित लोगों के लिए इकट्ठा करेंगे, है ना। जो भी हम नाम कमाना चाहते हैं शरीर के लिए कमाना चाहते हैं। अब जैसे गांधी जी क्या क्या किए, क्या क्या नहीं किए, अभी कोई उनको रिस्पेक्ट भी दे रहा है क्या, वो भी खत्म हो गया एक तरीके से। कितने लोगों ने बहुत बहुत प्रयास किया, उनको मिला क्या चीज, उनका नाम भी रह पाया क्या। बहुत बड़े धनिक धनिक लोग थे। प्रभुपाद जी जब हेनरी फोर्ड के ग्रैंडसन से मिले तो उन्होंने पूछा कि वेयर इज हेनरी फोर्ड नाउ, बिकॉज हेनरी फोर्ड एट टाइम वाज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। तो प्रभुपाद जी ने पूछा वेयर इज हेनरी फोर्ड नाउ, उनके ग्रैंडसन समझ गए कि प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, और वो भक्त बन गए। और मायापुर का मंदिर आप लोग जाके सर्च करना, फोर्ड कंपनी तो आप लोग जानते हो ना, उनके मालिक हैं, तो अभी वो मायापुर मंदिर का एक तरीके से मेन ट्रस्टी है, और सबसे ज्यादा लक्ष्मी उन्होंने डोनेट किया वो मंदिर के लिए। वेयर इज हेनरी फोर्ड नाउ, बस प्रभुपाद ने इतना ही पूछा था। सो हम लोग भी रहने वाले नहीं प्रभु जी, मैं भी, मतलब मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। हम लोग आज ये डिस्कशन कर रहे हैं, कल कौन इसमें से रहेगा किसी को पता नहीं। लेकिन अगर हम चाहें, जैसे कि कथा आती है खटवांग महाराज की, खटवांग महाराज राम जी के पूर्वज में से एक है, मतलब राजा थे। और जब देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ तो उनको बुलाया गया। इतने बलशाली थे, इतने शक्तिशाली, और इतना उनका नेम था कि धरती से देवताओं ने उनको बुलाया कि आप आके हमारे तरफ से युद्ध कीजिए। देवासुर संग्राम हुआ था, आप लोग ने सुना रहेगा। सो जब खटवांग महाराज जब लड़ने गए उसमें, तो लड़ते लड़ते बहुत साल बीत गए, स्वर्ग के बहुत साल बीत गए, और जब वापस धरती पे आए तो उनके बेटे के बेटे के बेटे बेटे बहुत सारी पीढ़ियां बीत गई थी, मतलब आने वाले जब थे। तो फिर उन्होंने देवताओं से पूछा था क्या करना है, तो मेरा आयु कितना और बचा, अभी तो मैंने बहुत लड़ लिया, अभी कितना आयु और बचा। तो देवताओं ने देखा, फिर बताया कि आपका आयु कुछ ही पल है, कुछ ही क्षण है। तो बोले ठीक है। तो बोले कि बस मैं तुरंत पृथ्वी पे जाना चाहता हूँ। पृथ्वी पर क्यों जाना चाहता हूँ, मैं जाके वहां पे भगवान के नाम का ध्यान करूंगा। खटवांग महाराज धरती पे आए, और जो भी कुछ क्षण बचा था वो भगवान का ध्यान में लगा दिए, और ध्यान में लगा दिए। और उसके बाद जैसे ही उनका समय आया तो बैकुंठ से उनके लिए एक तरीके से विमान आया, और विमान में बैठ के, अभी स्वर्ग यहाँ पे है, स्वर्ग से नीचे उतरे थे पृथ्वी पे, और कुछ ही देर बाद विमान में बैठ के ऐसे जा रहे हैं, स्वर्ग के लोग फूल बरसा रहे हैं उनके ऊपर, है ना। तो अगर हमको पता चल जाए, जैसे कि परीक्षित महाराज को, उनको पता चला कि उनके जीवन में 7 दिन बचा है ना, उनको जीवन में 7 दिन बचा है, तो उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब भी जो भी करूंगा भगवान के लिए करूंगा, भगवान की कथा सुनने का निर्णय ले लिया, और 7 दिन में भगवान के धाम चले गए। जैसे खटवांग महाराज कुछ क्षण में भगवान के धाम चले गए, है ना। हम सोचते हैं हमारे जीवन में तो है, अभी तो बहुत दिन है, 7 घंटे 7 मिनट भी है हमारे जीवन में, हमको पता नहीं। पता है क्या किसी को? किसी को नहीं पता है, कभी भी आ सकता है। लेकिन जो भी समय शेष है, एक लास्ट संडे को हमने तो काउंट भी किया था कितना साल बचा है, 3 साल ही बचा था ना। प्रभु जी मुस्कुरा रहे हैं, उनको पता है। देखो हमारे जीवन में आधा तो हमको सोना है, आधा काम करना है, और अगर अच्छे से कैलकुलेट करोगे तो जीवन में 2-3 साल ही बस एक्स्ट्रा बचेगा आपको, खाने सोने नौकरी करने। इसके अलावा कितना टाइम बचेगा प्रभु जी आपके जीवन में? कोई भी माता जी
है ना। तो अगर कैलकुलेट करोगे तो एक्स्ट्रा 2-3 साल ही बचेगा, है ना, इतना ही बस है लाइफ। अगर वो भी एवरेज 60-65 साल में अगर आप मरने वाले हो तो 40 साल में ही टपक गया तो फिर तो जीवन में समय कम है और दुख है, ये बात हमको मानना पड़ेगा। लेकिन दुख मान के भी अगर हम भगवान का भजन करते हैं तो हम भगवान के धाम जा सकते हैं। भगवान बोलते हैं आर्तो अर्थार्थु जिज्ञासी ज्ञानी च भरतर्षभ। ये 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। दुखी, धन की इच्छा रखने वाले, जिज्ञासु और ज्ञानी लोग आते हैं। सो अगर ये भी मान के हम भगवान के धाम, इसीलिए हम बता रहे हैं कि देखो ये संसार दुख से भरा हुआ है ना, यहाँ संसार में दुख है। तो ही तो हम सोचेंगे हाँ यार सुख किधर है फिर, है ना। हमारे मन में आएगा ना सवाल कि अरे यहाँ पे दुख है तो सुख, वेयर इज हैप्पीनेस। तो जहाँ पे हैप्पीनेस है पढ़ के बताया था ना, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान का धाम ऐसा है, चिंतामणि धाम है ना। वहां पे सुरभि गाय है और क्या है, कल्प वृक्ष है, वहां पे सुख है और वहां हमें जाना है और उसके लिए हमें प्रयास करना है। तो असली धन वो है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, और वो क्या है, भक्ति से मिलने वाला है, ना कि हमारा बैंक बैलेंस या फिर जो कुछ भी हम इस संसार में देखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि छोड़ के और फिर चले जाएं, नहीं, जो कुछ भी है उसे हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और कैसे सेवा में लगा सकते हैं, भगवान का नाम जप कर सकते हैं, जो भी हम खा रहे हैं पी रहे हैं उसको हम भगवान को भोग लगा सकते हैं और फिर उसे पा सकते हैं। भगवान की कथाओं को सुन सकते हैं, भगवान के भक्तों का संग कर सकते हैं, भगवान के मंदिर में आके भगवान का दर्शन कर सकते हैं, भगवान की कथाओं को पढ़ सकते हैं, दूसरों को पढ़ा सकते हैं, सुना सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बताए थे कि जो भगवान की कथा या नाम दूसरों को बताएगा, जैसे कि जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जहां भी जाओ जिसको भी देखो उसको कृष्ण की कथा, कृष्ण का उपदेश सुनाओ, तो ये भी भक्ति है। जब हम किसी को अपने घर से, जैसे हम भक्ति का प्रैक्टिस शुरू करना मतलब शुरू करेंगे तो हमारे घर में भी बहुत सारे लोग एंटी हो जाते हैं, उनको ही मंदिर में लाइए, उनको भी बताइए कि क्या है असली जीवन, क्या है। उनको भगवत गीता गिफ्ट कर सकते हैं, उनको भगवत गीता पढ़ा सकते हैं कि देखिए गीता में भगवान ने ये श्लोक बोला था, 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में ये बोला था कि ये तो दुखालय है। तो ये भी भक्ति है, ये भी हम उनको बता सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न है क्या? किसी को कुछ प्रश्न है क्या प्रभु जी? माता जी पूछिए, आप लोग कुछ तो समझ में नहीं आया क्या कुछ? एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होने जा रहा है। हरि बोल। प्रभु जी आप बताओगे क्या? आने वाले 3, 4 और 5 अक्टूबर को हम जा रहे हैं डाकोर धाम। डाकोर धाम की डाकोर में कौन छे? डाकोर में कौन छे? हम डाकोर जा रहे हैं सब भक्तों के साथ। हमारे जितने भी वरिष्ठ वैष्णव भक्त हैं, क्लास से जुड़े हुए सब लोग जा रहे हैं उसमें। हम थोड़ा उसके बारे में बताएंगे। भगवान ने एक बार द्वारिका छोड़ी और वो डाकोर में आए थे। क्यों? अपने भक्तों का डिजायर फुलफिल करने के लिए। यहाँ पे जो डाकोर का मतलब डाकोर में राजा रणछोड़ राय जी का जो दर्शन है काफी मर्सीफुल है। इस एंड एवरी स्टेप इन डाकोर रिमाइंड्स अस ऑफ कृष्णस लव। तो जी थोड़ा बताइए ना, आप थोड़ा आप गए हो ना, तो प्रभु जी बताएंगे। एक्चुअली प्रभु जी लीड कर रहे हैं यात्रा को, बताइए प्रभु जी। इट इज लाइक यहाँ पे मेंशन किया जो भी डाकोर एक्चुअली इट इज नथिंग, छोटा धाम ही है बट इट इज छोटा द्वारका बोलते हैं उसे। हाँ, छोटा द्वारका। छोटा द्वारका। तो एक बार क्या होता है, इसके 2 पास्टर्स है। एक तो पॉपुलर पास्टर्स हम सब जानते ही है कि कालेवन करके एक था, वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए बहुत बड़ी सेना लेके आता था।
तो फिर क्या होता था, भगवान अपने नारायणी सेना को हमेशा युद्ध में नहीं लड़ना चाहते, तो भगवान ने क्या लीला किया वहां पे, अपना द्वारका छोड़ के वो डाकोर आ गए। फिर कालावन का फिर उनका एक कालेवन और जरासंध। जरासंध जैसा फिर संभव भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं द्वारका, सॉरी डाकोर आते हैं। ओके, ये एक पास्ट टाइम्स था। उसके पीछे एक और पास्ट टाइम्स है। डाकोर में ना भगवान का एक बहुत महान भक्त था, उसका नाम है गोदानाथ। तो वो हमेशा डाकोर से द्वारका चल के आते थे भगवान का दर्शन करने के लिए। हाँ, तो इस तरह से भगवान उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। तो भगवान ने एक बार क्या किया, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो मैं ही तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, अभी तुम ओल्ड एज पे आ गए हो, तो मैं ही तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। भगवान द्वारका छोड़ के अपने भक्त को मिलने डाकोर आए। तो हम सब भक्त भगवान को मिलने के लिए डाकोर तो जा ही सकते हैं, राइट? तो इसलिए इसको बहुत ब्यूटीफुल पास्टम से हम डाकोर में कथा होगी, वहां पे कीर्तन होगा। और एट द सेम टाइम डाकोर एक बहुत ही सुंदर जगह है। एक छोटा सा गांव है, गांव में लगभग 1000 जन होंगे शायद, बस उससे नॉट मोर देन दैट। वेरी पीसफुल है जगह वहां पे। आपको लाइक वृंदावन में कैसे गांव माता देखेगी, डाकोर में पूरा गांव माता देखेंगे आपको वहां पे। आप बाहर आएंगे ना, पूरा आपको गांव माता देखेगा, और बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। एंड अब वहां पे लेक है, जिस गौ माता लेक करके एक है यहाँ पे। बहुत इसके भी कुछ पास्टम्स है। जो भी उस लेक में स्नान करेगा, वहां पे बैठ के चैंटिंग करेगा, उसको डेफिनेटली भगवान की कृपा मिलेगी। और जितने भी सारे पवित्र लेक है, उसका फल मिलेगा। एंड ऐसे सेम टाइम मोर, अब देख रहे हो जो मोर, बहुत सारे वहां पे लगभग वृंदावन के जैसे मोर आपको दिखेंगे वहां पे डाकोर में। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ना डाकोर में अपने पैरों से वहां पे चले। वो स्वयं वहां पे विराजमान है ये मंदिर, राइट? सो स्पेशल ब्लेसिंग्स क्या है डाकोर में कि हम, इट इज सेड इन द स्क्रिप्चर्स दैट कोई भी व्यक्ति डाकोर आके सिंसियरली भगवान को प्रार्थना करेगा, भक्तों का संग करेगा, उसके उनके सारे डिजायर्स फुलफिल होंगे, राइट? सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है जहाँ स्वयं भगवान विराजमान रहते हैं। हाँ, भगवान का अर्चा बिक रहा है। आप फोटो देखेंगे बस, अर्चा बिक रहा है भगवान का, बहुत सुंदर दर्शन होगा वहां पे। डेली सुबह मंगल आरती होती है 6 बजे यहाँ पे, और जब मंगल आरती होती है पूरे गांव के लोग एवरीडे मंगल आरती मारते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो मंगल आरती मिस ही नहीं करते। डेली ऐसा गांव बना है आपको? ऐसा आप मैं वेरी रेयरली देखा। पहली बार मैं जब डाकोर गया था, विजिट किया था, वहां पे पूरा गांव मंगल आरती में आती है। जैसे मंगल आरती खत्म होता है पूरा प्लेस खाली हो जाता है, सब लोग अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। लेकिन उनके वो गांव के प्रति, भगवान के प्रति इतना भाव है कि गांव के अंदर। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर जगह है। तो मैं आप सबसे विनती करूंगा, आप सब प्लीज आइए। और आज रजिस्ट्रेशन करिए, आज से रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है। और जैसे कथा बता दे रहा हूँ थोड़ा सा कि काले यवन जो है ना, काले यवन आप लोग ने वो बाहुबली में देखा था एक काले, तो उसकी बहुत बड़ी सेना थी। असली कृष्ण लीला कृष्ण बुक में पढ़ोगे, बहुत बड़ी सेना थी, असंख्य सेना थी। नारद जी आए उसके पास, तो नारद जी को बोला कि मैं किससे लड़ूं, मैं तो बहुत बलशाली हूँ। नारद जी बताते अरे मथुरा में है ना कृष्ण, जाके उससे लड़ाई करो। नारद जी भी चाह रहे थे इसका उद्धार हो जाए। कालीवन बोला ठीक है। बहुत दूर से, मतलब वो अफगानिस्तान के उधर किधर तो उसका साम्राज्य था, उधर से चढ़ाई करते 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 मथुरा पे पहुंचा। और इधर आपको पता है ना, जब भगवान ने कंस को मारा तो कंस की 2 पत्नियां थी, दोनों जरासंध की क्या थी? अरे बेटी थी। सो दोनों जरासंध की बेटी थी और दोनों विधवा हो गई। जरासंध बहुत भगवान को एकदम मार ही देना चाहता था वो, तो 17 बार ऑलरेडी भगवान पे चढ़ाई, मथुरा पे चढ़ाई कर देता था।
और भगवान उसको हरा के और जिंदा भेज देते थे, मारते नहीं थे। और फिर जाता था, फिर जितने राक्षस जितने सबको बटोरता था, फिर लेके आता था, इसलिए भगवान उसको जिंदा छोड़ देते थे। 18वीं बार जरासंध आ रहा था और एक तरफ से मथुरा पे कालयवन और दूसरी तरफ से जरासंध ने चढ़ाई कर दी, और दोनों ने चढ़ाई कर दी। तो भगवान ने क्या किया, रातों रात मथुरा नगरी को उठा के द्वारका बसा दिया। ठीक है, द्वारका बसा दिया और वहीं से और फिर भगवान काल यवन की तरफ बढ़े। भगवान काल यवन की तरफ बढ़े और देखा काल यवन की, अरे ये तो अकेला है, तो भगवान उसको दौड़ाने लगे। और ये काल यवन और काल यवन की सेना और जरासंध की सेना आपस में भिड़ गई, है ना। और जरासंध और काल यवन ये दोनों दौड़ाने लगे भगवान को, और भगवान क्या चढ़ गए, एक पर्वत पे चढ़ गए और पर्वत से कूद गए। और ये जरासंध बोला कि अरे कहाँ भागता है मूर्ख, डर गया क्या? 17 बार हराया था भगवान ने, और बोला हाँ हाँ तू, मुझे पता चल गया इस बार तू डर गया है, डर गया है। कालेवन को भी भगवान ने मार दिया, एक गुफा में जाके छिप गया, और जिसमें मुचकुंद महाराज सो रहे थे। ठीक है, मुचकुंद महाराज क्या राम जी के पूर्वज थे, वो भी युद्ध कर रहे थे देवताओं की तरफ से, जैसे बताया ना खटवांग महाराज, वैसे ही मुचकुंद महाराज थे। तो मुचकुंद महाराज भी बोले कि अब मैंने बहुत युद्ध कर लिया, मुझे आराम करना है। तो देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया कि जाके सो जाइए, है ना प्रभु। तो वो मुचकुंद महाराज आके गुफा में सो रहे थे, और देवताओं ने बोला था कोई आपको डिस्टर्ब करेगा नहीं, और अगर किसी ने जगाया आपको तो जल के भस्म हो जाएगा। भगवान क्या किए, अपना जो पीताम्बरी था मुचकुंद महाराज को उड़ा दिए और उनसे थोड़ा दूर पे जाके सो गए। कालियों ने आया तो बोला अरे अरे थक के सो रहा है क्या? वो भी बैठ के आराम किया पहले तो, अच्छा 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 ठीक है ठीक है। फिर एक घूसा मारा, मुचकुंद महाराज उठे, ऐसे आंख खोल के देखे तो भस्म हो गया। तो वो एक बात है। सो फिर वहीं से भगवान चूंकि रण छोड़ के भाग गए थे, इसलिए भगवान का नाम रणछोड़ हो पड़ गया, और रणछोड़ से द्वारिका से कुछ दूर पे है, तो वहीं भगवान डाकोर में आए थे। तो वहां पे बलराम जी और कृष्ण जी दोनों एक तरीके से पहाड़ से कूदे थे, और फिर तो ये काल्यवन को मार दिया। तो ये लोग बाद में पहाड़ पे चढ़ गए, कृष्ण बलराम दोनों पहाड़ पे, दोनों भाग रहे थे साथ में, तो दोनों लोग पहाड़ पे चढ़ गए। और ये जरासंध ने क्या किया, पूरा तेल घी और बहुत सारा कपड़ा जितना भी था पूरे तरफ पहाड़ के चारों तरफ उसने फिकवा दिया, और फिकवा के आग लगा दिया। सोचा कि पहाड़ पे ही चढ़े हैं ना, इसी में जल के भस्म हो जाएंगे, है ना। इन लोग को लगा, बहुत खुश हो गए, और भगवान वहीं से कूदे हैं समुद्र के, प्रभु जी ये समुद्र के किनारे ही है ना, तो वहां से कूदे हैं, और फिर भगवान तो बच गए, भगवान को कौन जला सकता है। तो ये डाकोर यात्रा है। सो आज इस भरी सभा में कौन पहला रजिस्ट्रेशन करेगा? चलिए हाथ उठाइए। हरे कृष्णा, माता जी के लिए एक बार जोर से हरे कृष्णा बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। भक्तों का संग होगा, कथा होगा, जैसे हम हर क्लासेस में ये बोल रहे हैं संग संग एसोसिएशन एसोसिएशन, क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम 1 घंटे की क्लास में उतना सब चीज एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। जब हम बाहर जाएंगे तो थोड़ा बाहर एक तरीके से, वहां पे हमारा इस्कॉन का भी मंदिर है, तो हम मंगला आरती करेंगे, है ना, वहां पे कथा सुनेंगे, और फिर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे और देखेंगे कि भक्तों का एक तरीके से दिनचर्या क्या होता है। ठीक है, दूसरा कौन है सौभाग्यशाली? दूसरा मैं ही हूं। कौन है? कौन चलेगा डाकोर? तीन तारीख को जाना है, 4 तारीख को रुकना है, 5 तारीख को वापस आना है। यहाँ से 5 घंटे का रास्ता है, ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, माता जी प्रभु जी सबके लिए है। प्लीज आप लोग चलिए, साथ में चलिए। यात्रा नहीं चलेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? और हम लोग वृंदावन प्लान करने वाले हैं। सो क्या है कि आप लोग की तरफ से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, दैट्स वाई हम लोग बहुत फंस जा रहे हैं। हम लोग को यात्रा करना है, धाम में जाना है। देखो साल में एक बार धाम वास करना ही चाहिए, है ना। वो कौन सा श्लोक है प्रभु? 5 चीजें हमें करना है, मथुरा वास ना, 5 चीजें हमें करना है, नाम संकीर्तन, और क्या, साधु संग, अर्च विग्रह। ये 5 चीजें हैं हमको करना चाहिए, चैतन्य चरितमृत का है।
5 चीजें अगर हम नहीं कर रहे हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है, ठीक है। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरा वास, श्री मूर्तिरा, श्रद्धाया सेवन। One should associate with devotees, chant the holy name of the Lord, hear Srimad Bhagavatam, reside at Mathura. Mathura मतलब धाम, धाम में वास करना है। तो भगवान जहाँ लीला की है वो धाम है। तो द्वारका और डाकोर ये भी धाम ही है ना। तो हमें वहां पे जाना चाहिए। साल में एक बार हमको धाम में जाना चाहिए। अगर एक बार हम धाम में जाएंगे ना, जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे इंप्रेशन बने हुए हैं। जैसे बचपन में कोई मॉनिटर ने हमको डस्टर से ही मारा तो हमको याद रहता है ना, या फिर हमने ही मारा है उसको तो याद रहता है, इंप्रेशन बन गया ना। वैसे ही अगर हम धाम में जाते हैं भगवान के भक्तों के साथ, तो एक इंप्रेशन हमारे माइंड पे क्रिएट हो जाता है और फिर वो याद रहता है। हाँ कि मैं गया था ऐसे वृंदावन में गया था, तो एक बंदर ने एक प्रभु जी का चश्मा लेके भागा था। वो प्रभु जी बिस्किट दे रहे थे, बंदर ले नहीं रहा था, ठीक है। बाद में दूसरे प्रभु जी फ्रूटी लेके आए, फिर बंदर ने चश्मा दिया। ये क्या हमारे जीवन में एक तरीके से इंप्रेशन बन जाता है ना। तो क्या अभी देखो अचानक से बंदर देखा तो हमको वृंदावन का याद आ गया, मन कहाँ गया, वृंदावन में चला गया। इसलिए हमको यात्रा करना, ठीक है। बताइए और कोई है? ये प्रभु जी आगे वाली लाइन के सब लोग रजिस्टर कर चुके हैं, ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की बहुत तो हम सभी लोग बड़ा हरिदास गुरु का will express gratitude by loudly chanting Hare Krishna. Hare Krishna, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So the Prasadam is in Vrindavan Hall, which is first floor. अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है प्रभु जी से बात करना है तो प्रभु जी भी फर्स्ट फ्लोर पे आ रहे हैं, हम उसके साथ प्रसाद ले सकते हैं, बात